Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. शैतान को अल्लाह ने ऑप्शन दिया कि तू जितना चाहे गुमराह कर, मगर आदम अलैहिस्सलाम को ये सहूलत दे दी कि अगर आपसे गलती हुई तो तौबा का ऑप्शन बोलो खुला हुआ, सच्चे दिल से तौबा कर लेना। तभी तो आदम से गलती हुई, तौबा की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मलामत की, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस मलामत का फ़ौरन जवाब दे दिया कि भाई ये मलामत बनती नहीं है, क्योंकि तौबा कर चुके थे। तो आदम अलैहिस्सलाम, शैतान से भी गलती हुई, अकड़ गया। आदम से भी गलती हुई, शैतान ने करवाई, ये ना खाना खा लिया। कुरान कहता है जैसे ही आदम को सज़ा मिली है, वो सबसे पहली सज़ा, हमने जन्नत का लिबास छीन लिया। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, आदम और हव्वा ने मिलकर अपने जिस्म पे पत्ते डालना शुरू कर दिए। हालांकि मियाँ बीवी थे, आपस में कोई पर्दा नहीं था, लेकिन इससे पता चलता है कि मियाँ बीवी हो के भी नॉर्मल हालत में वो एक दूसरे को बरहना देखना पसंद नहीं कर रहे। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जब मियाँ बीवी के लिए बिला वजह बरहना हो के बैठना, बिला वजह, ये अच्छा हया के ख़िलाफ़ है, तो एक औरत के लिए अपने जिस्म को गैर महरम के सामने एक्सपोज करना, ये कितना बुरा अमल होगा। मियाँ बीवी का कोई पर्दा नहीं होता, खामखा में वहमी बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक जब घर में नॉर्मल रहते हैं तो प्रॉपर ड्रेस होता है ना, वो चड्डी बनियान में थोड़ी घूम रहा होता है आदमी, शर्म आती है उसको। तो इस्लाम किसको प्रोमोट करता है? हया को। बेहयाई को इस्लाम पसंद नहीं करता। तो अब हज़रत आदम और हव्वा को एहसास हो गया हमसे गलती हुई है। कुरान क्या कह रहा है कि आदम और हव्वा के दिल में निदामत कि अब अल्लाह को मनाना है हमने तौबा करके, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे कैसे मनाएं। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने आदम को कलिमात सिखाए, मैंने आदम के दिल में वही की कि इस तरह बोलो और मुझसे क्या करो। क्या अजीब सबक है इन आयात में, क्या अंदाज है समझाने का। यानी गलती हो, एक जब गलती कर रहा है उसे दरबार से निकाला जा रहा है और वो कह रहे हैं मुझे क़यामत तक मोहलत दो। अल्लाह कहते हैं मोहलत दे दी, यानी उसके अजाब में इजाफा होता चला जा रहा है। और एक को अल्लाह खुद सिखा रहे हैं कि ऐसे तौबा करो, उसे खुद गाइड कर रहे हैं कि यूं करोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। क्यों? एक के दिल में निदामत है और दूसरे के दिल में निदामत नहीं है। जिसके दिल में गुनाह करके निदामत नहीं है वो अल्लाह से लड़ रहा है। अल्लाह से लड़ के अल्लाह की रहमत हासिल नहीं की जा सकती। अकड़ दिखाओगे तो और ज़्यादा अजाब आएगा। अल्लाह किसी से दबता नहीं है, और अल्लाह के सामने झुकोगे बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा गुनाह भी अल्लाह आपके सर से हटा देगा। आदम अलैहिस्सलाम का लिबास छीना तो कोई तावील नहीं कि भाई ये क्या हो गया, अभी मुझे पहले वजाहत तो करते। मैं तो समझ रहा था ये दरख्त से मुराद ऐन ये वाला दरख्त है, तो ये तो वो वाला ये वाला थोड़ी है, अगरचे उसी की जिन्स में से है, मगर ये वो थोड़ी है। पहले वजाहत तो ना 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 भाई, अल्लाह के सामने लड़ रहे हो, अल्लाह से ज़्यादा कौन समझता है, उसको दलाइल दे रहे हो। अल्लाह के सामने तो झुक जाना है। फ़ौरन आदम ने कहा अल्लाह गलती हो गई, ये क्या हो गया, मैंने गलत किया ये खा के, कोई तावीलात नहीं। तो इसलिए भाई हदीस में आता है कुल्लुकुम खत्ताऊन, हम सब खताकार हैं, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है जो अपने गुनाह से माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।